हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना फंडामेंटल्स का 12th वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं डीके गोल्ड सीरीज़ का, सॉल्यूशन सीरीज़ का। तो आज हमने क्वेश्चन 20 करना है पहले, ठीक है बेटा। तो पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन। यार पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 60:40। 60:40 का मतलब क्या हो गया बेटा, 3:2। 20 कॉमन है ना, मैंने 20 से काट दिया, 23 से 22 था। ऑन 1 अप्रैल 2014 देयर कैपिटल्स वर पी की 5 लाख एंड क्यू की 3 लाख, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2015 दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 7,60,000, ठीक है जी। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 8% पर एनम के हिसाब से। पी को कमीशन देनी है 3% और टर्नओवर। टर्नओवर बेटा कहते हैं सेल्स को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में टर्नओवर की फिगर रेडीमेड दी होती है, ठीक है, अभी मिल जाएगी हमें। क्यू विल गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। Q will get a commission of 5% on profits after deduction of interest, salary and commission including his own commission। अपनी कमीशन भी माइनस करने के बाद, मतलब ये आफ्टर का केस बन गया है ना। पहले बाकी सारी चीज़ें माइनस करनी है, उसके बाद कह रहा अपनी कमीशन भी माइनस करो, वो हमारे पास होती नहीं है, तो वहाँ पर आफ्टर का केस बन जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं मैंने डिटेल में बताया हुआ, जहाँ मैंने कमीशन का कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है बेटा। P is entitled to a rent of 20,000 per month for the use of his premises by the फर्म। पी ने अपनी प्रॉपर्टी फर्म को दी हुई है जिसका हमें रेंट देना है उसको 20,000 रुपये महीने के हिसाब से। तो बेटा ये हो गया एक चार्ज, है ना, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया, या तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करूंगा, या मैं पी एन एप्रोप्रिएशन की राइट साइड पर, क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट्स में से पहले माइनस करके उनको एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है जी। पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर पी की 40,000 एंड क्यू की 30,000। टर्नओवर, ठीक है ना, ये टर्नओवर दी हुई थी ना, टर्नओवर के ऊपर कमीशन मिलनी है पी को। टर्नओवर फॉर द ईयर वाज 20 लाख, तो सीधा इसके ऊपर कमीशन मिल जाएगी 20 लाख का 3%, ठीक है जी। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्टर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है जी। तो बस हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। मेन चीज़ होगी कि इसमें कमीशन कैसे निकालनी है, ठीक है जी। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेटा मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 20। ठीक है बेटा, फॉर्मेट बन गया हमारा। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं वो लिखते हैं। बाय प्रॉफिट, अब मैं क्या लिखूँगा, बिफोर रेंट, है ना। इसमें से रेंट अभी माइनस नहीं हुआ ना प्रॉफिट्स में से। तो प्रॉफिट्स कितने गिवन है, 7,60,000, ठीक है जी। इसमें से माइनस करूँगा मैं रेंट। किसको देना है रेंट, पी को, है ना। कितना है, 20,000 रुपये महीना, कितना हो गया 2,40,000 रुपये। 7,60 में से 2,40 गए, 5,20,000 रुपये, ठीक है जी। बाकी आगे आते हैं नॉर्मल क्वेश्चन पे। एक तो इनकी रेशो क्या है, P/Q 3:2। 60:40 से मैंने बना ली 3:2, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। पी और क्यू कितनी कैपिटल से बेटा इनकी, 5 लाख, और रेट क्या है 8%। 5 लाख का 8% कितना हो गया 40,000। क्यू की कितनी है 3 लाख, 8 या 24, ठीक है। पी विल गेट अ कमीशन ऑफ 3% ऑन टर्नओवर, तो 2 पीस कमीशन, ठीक है जी। टर्नओवर कितना था 20 लाख, 20 लाख का 3% बेटा 60,000 हो गया। क्यू विल गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, तो 2 क्यूज सैलरी अकाउंट। 5,000 पर मंथ है तो कितनी हो गई 60,000 हो गई, ठीक है जी। क्यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन। तो ये काम जरा वर्किंग नोट में करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्यूज कमीशन, ठीक है जी। क्या कह रहा है वो, क्यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट जो गिवन है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन। आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी, सैलरी एंड कमीशन। पी की कमीशन कितनी है, वो भी 60,000 है।
और कह रहे क्यू की कमीशन में माइनस कर दो। बेटा जो कि हमारे पास है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर बन गया वो आफ्टर का केस। तो आफ्टर का केस बन गया तो कितना परसेंट दिया हुआ है, 5% दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा 5/105। ऐसा हम क्यों करते हैं मैं बहुत डिटेल में पहले बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। 5/20 माइनस 64 माइनस 1/20, ठीक है, इंटू 5/105। तो ये बेटा आ गई 16,000 रुपये की कमीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, टू क्यूज कमीशन, और क्या लिखूंगा, सी वर्किंग नोट नंबर 1, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, फिर 1 लिख देता हूँ, ठीक है जी। कितनी आई है, 16,000। और कुछ है नहीं, तो निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं। 5/20 5/20, ठीक है जी। 64 और 16 80, 80 और 1 20, 2 लाख। 5/20 में से 2 लाख गए, 3,20,000 के आगे डिविजिबल प्रॉफिट्स। इसको हम बांट देंगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पीस कैपिटल अकाउंट एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अब 3/20 को बांटना है 3:5 में। तो 3/20 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 192। और मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि 128, ठीक है ना। तो प्रॉफिट्स हमने बांट दिए। अब क्या मांगा है हमसे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मांगा है, तो वो भी बनाते हैं, ठीक है जी। तो मैं उसका फॉर्मेट बना दूं पहले बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा, फॉर्मेट बन गया हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम कैपिटल्स इनकी डालना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कैपिटल है, 5 लाख और 3 लाख, ठीक है जी। फिर बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है दोनों को, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी, 40,000 और 24,000। फिर पी की कमीशन, तो बाय पीस कमीशन कितनी है, 60,000। बाय क्यू की सैलरी, वो भी 60 है। और क्यू की कमीशन बाय क्यूज कमीशन, ठीक है जी। अब तो हमने निकाली है यहाँ पर कितनी, 16,000, ठीक है बेटा। और प्रॉफिट का शेयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हाइफन प्रॉफिट, 192 और 128, 192 और 128। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है नहीं, पर बेटा ड्राइंग्स देख लेनी चाहिए। ड्राइंग्स दी हुई है 40,000 और 30,000, है ना, क्योंकि ड्राइंग्स पी एल एप्रोप्रिएशन में नहीं मिलती है आपको, तो बच्चे भूल जाते हैं ड्राइंग्स डालना। तो यहाँ पे लिखो 2 ड्राइंग्स अकाउंट, कितनी है जी, 40,000 और 30,000, 40,000 और 30,000। अब जो साइड बढ़ी है उसका टोटल, ठीक है, 792 ऐसे ही आ रहा है ये तो, ठीक है। 324 प्लस 76 प्लस 1 28, 5,28,000, ठीक है जी। तो 792 और 5 28, 792 और 5 28, ठीक है। 2 बैलेंस सी डी, 792 में से 40 गए, 752, और 5 28 में से 30 गए, 4,52,000,
98,000, 4,98,000। तो हो गया बेटा क्वेश्चन, ठीक है। खास बात क्या थी, बस कमीशन की कैलकुलेशन, है ना। आफ्टर का केस लग रहा है इसमें। उसने बोला प्रॉफिट्स में से सब कुछ माइनस कर दो, पी की कमीशन भी माइनस कर दो, क्यू की कमीशन भी माइनस कर दो। अगर वो खाली पी की कमीशन कहता, क्यू की कमीशन ना कहता, तो इस स्टेज पर आके भी 5/100 ही होना था, है ना। पर उसने कहा मेरी कमीशन भी माइनस कर दो, तो इसलिए हो गया 5/105। ठीक है बेटा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो क्वेश्चन 21 पढ़ते हैं बेटा। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स विच वर 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब रेशियो क्या हो गई, 6:4, मतलब 3:2। The partnership deed provides that both partners will get monthly salary of 20,000 each and interest on capital will be allowed at the rate of 8% per annum। ठीक है जी। A will get a quarterly rent of 24,000 for the use of his property by the firm। मतलब A ने अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है फर्म को यूज के लिए, है ना। तो ये चार्ज है, इसका रेंट तो देना ही पड़ेगा उसको, है ना। क्वार्टरली रेंट दिया हुआ है हमें यहाँ पर। On 1st July 2018, A and B granted loans of 1,50,000 respectively to the firm। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो 6% पर एनम हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019, द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 17,250। बेटा पहले से ही लॉस दिया हुआ है। बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड एट पर पार्टनरशिप डीड। अब देखो लॉस दिया हुआ है पहले से ही, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है क्वेश्चन में, तो कोई उम्मीद नहीं है कि लॉस को पार कर जाए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना, और प्रॉफिट में पहुंच जाए हम। तो इसीलिए अब किसी भी पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट तो वैसे भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये है क्या, एप्रोप्रिएशंस, और लॉस के केस में एप्रोप्रिएशंस नहीं होती, है ना। तो मैं अब क्या बनाऊंगा, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है जी। पहले से लॉस है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी है और अपना रेंट भी है, सारा कुछ उसी में डेबिट करना पड़ेगा हमें, ठीक है जी। तो बनाते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 21। तो बेटा फॉर्मेट बन गया हमारा। हमें दिया हुआ है लॉस, तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर अब डेबिट पे आएगा लॉस, तो प्रॉफिट गिवन होता तो क्रेडिट पर आता। टू लॉस क्या लिखूंगा मैं, बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, रेंट भी है इसमें, तो मैं लिख दूंगा टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट। और कितना लॉस दिया हुआ है, 17,250 का, ठीक है जी। रेंट देना है ये को, तो क्या आएगा, टू रेंट कितना है जी, क्वार्टरली रेंट है ना 24,000 का, तो 24,000 इंटू 4 हो जाएगा 96,000। फिर टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए ने फर्म को लोन दिया हुआ है ना, कितने का दिया हुआ है, 1 लाख का। कब दिया है, 1 जुलाई को। तो कितने महीने का इंटरेस्ट बनता है, 9 महीने का, ठीक है जी। तो ये हो गया 1 लाख का 6%, 6,000 इंटू 9/12, 4500 हो गया, ठीक है जी। टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बी ने कितने का दिया, 50,000 का, इंटू 6%, उसने भी उसी रेट पे दिया है। तो 1 लाख का 4500 था, तो वैसे भी देखो तो आप 50,000 का कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा 2,250, है ना। नहीं तो 50,000 का 6%, 3,000 का 9/12, 2,250, कैसे भी देख लो आप, ठीक है। और कोई चीज़ है नहीं। तो ये सारा का सारा बेटा चार्जेस ही दिए हुए थे, पहले से ही लॉस था, चार्जेस और डेबिट करे, लॉस हमारा और बढ़ गया। और बाकी जो एप्रोप्रिएशंस दी हुई हैं, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो मिलेगा नहीं, है ना। तो मैंने आपको बताया था, अब लॉस को मैं इसी अकाउंट में बांट दूंगा, है ना। $17,250 प्लस 96,000 प्लस 4,500 प्लस 2,250, 1,20,000 का आ गया लॉस, ठीक है जी। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू, क्या नाम है इनके, एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट, और रेशो है 3:2, है ना। तो 1/20 को आप बांट दो 3:2 में, 5 से डिवाइड कर लो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 72,000, 24 या 72, तो 24 दूनी 48 हो गया, ठीक है जी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। मेन बात क्या है ध्यान रखने की बेटा,
चार्जेस हैं, तो लॉस के केस में चार्जेस तो दिए ही जाएंगे पर एप्रोप्रिएशंस नहीं दी जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में नोट लिख देना चाहिए, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स सैलरी आर appropriations, they will not be provided in case of loss। ये आप लिख देते as there is a loss, interest on capital and salary will not be provided, they being appropriations। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया आपका। मेन बात क्या थी कि इसमें 2 एप्रोप्रिएशंस दी हुई थी, वो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास लॉस है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर होता, अगर वो लॉस को पार कर जाता तो फिर कोई सीन बनता, पर वैसा कुछ है नहीं। तो बेटा मैंने आपको बताया था पीछे भी कि अब लॉस अगर हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना हो तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही बांट दो आप, है ना। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। पी&एल एप्रोप्रिएशन कब खोलना है, जब लॉस हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो तब खोलना है पी&एल एप्रोप्रिएशन, अदरवाइज अब उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन 22 भी कर लेते हैं। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2018 was 4 lakh and 6 lakh respectively. As per partnership deed, A is to get a monthly salary of 15,000 and interest on capital is to be provided at the rate of 10% per annum and charge on drawings at the rate of 12% per annum. During the year, A withdrew 30,000 and B withdrew 50,000. The firm incurred a loss, इसमें भी लॉस दिया हुआ है बेटा। During the year ended 31st March 2019, before above adjustments, you are required to prepare an account showing the distribution of profit and loss। अब देखो इसमें लॉस दिया हुआ है, एप्रोप्रिएशंस इसमें भी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। तो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, मैंने अपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था लॉस है पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना होता फिर तो एप्रोप्रिएशंस के बारे में मैंने सोचना भी नहीं था। अब थोड़ा सा सोचूंगा मैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस के फिगर से ज़्यादा हुआ तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे ना, फिर तो तब मैं उतने तक की एप्रोप्रिएशंस तो कर पाऊंगा। तो देखते हैं, है ना, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है। तो ये काम अब तो हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, फिर करते हैं इसको हम। बेटे फॉर्मेट बन गया हमारा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है लॉस, तो प्रॉफिट इधर आता है तो लॉस कहाँ आएगा, इधर आएगा। आता ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो नेट लॉस। कितना दिया हुआ है नेट लॉस, 60,000 का। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम इस साइड आएगी, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है जी, तो कितनी ड्राइंग्स दी हुई हैं, एक ही देखते हैं, एक ही ड्राइंग्स हैं 30,000। ठीक है जी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या दिया हुआ है, 12% पर एनम। बेटे वही बात है, थर्ड केस लग रहा है ना, जिसमें 6/12 अपने आप से करना होता है और बच्चे 6/12 करना इसमें भूल जाते हैं ना। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, 30,000 है इंटू 12% इंटू 6/12, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। और बी की ड्राइंग्स कितनी है, 50,000। 50,000 इंटू 12% इंटू 6/12। ठीक है जी, तो 12 तिया 36, 3600 का आधा 1800, 12 पंजे 60, 60 का आधा 3000। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला के भी सिर्फ 4800 बन रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बावजूद हम लॉस में हैं। तो जो एप्रोप्रिएशंस दी हुई हैं सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। तो इस क्वेश्चन में भी हम एप्रोप्रिएशंस नहीं कर पाएंगे। ये जो लॉस बच रहा है इसको सीधा बांट देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू ए's कैपिटल एंड बी's कैपिटल। ठीक है जी, 60,000 60,000 में से 48 हो गए,
55,200 और रेशो क्या दी हुई है इस क्वेश्चन में ए और बी की 1:2। तो 55,200 को बांट देते हैं 1:2 में, डिवाइडेड बाय 3, इसका तो 18,400 ही हो गया, इंटू 2 36,800। क्वेश्चन हो गया बेटे ख़त्म। अगला काम वही है, नोट देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में भी, है ना, क्योंकि एप्रोप्रिएशंस थी पर आप उनको कर नहीं पा रहे हो, किस रीज़न से नहीं कर पा रहे, वो नोट आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी, नोट एस देयर इज अ लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी will not be provided as they are appropriations। ठीक है बेटा, बस इतनी सी बात है। तो ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है अगर आप आराम से ध्यान से करो शुरू में, और बाद में ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके आपकी कमांड भी आ जाएगी और स्पीड भी आ जाएगी। ठीक है ना, शुरू में स्पीड नहीं मारनी, शुरू में पहले प्रिसीजन पे, एक्यूरेसी पे ध्यान देना कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी कमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, तो बेटा बाकी क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है जी, स्टे ब्लेस्ड।